हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कार्बन है क्या, ठीक है। तो हम लोग को पता है पीरियोडिक टेबल में हम लोग का अभी नोन एलिमेंट है 100, ठीक है, 18, ठीक है, जिसमें से मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, ठीक। और एक है नॉन मेटल, ठीक है। इसमें से क्या है, ठीक है, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? कार्बन को, ठीक। अब कार्बन क्या है, तो कार्बन किस में आएगा? कार्बन आएगा नॉन मेटल में, ठीक है। आप लोग ये पढ़े होंगे कि क्या है, कार्बन किसका है? नॉन मेटल है। अब जो है जो एलिमेंट में बॉन्ड बनता है, एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है ये 3 टाइप्स का बनता है। क्या क्या? तो एक बनता है हम लोग का आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। दूसरा क्या बनता है? तो दूसरा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अभी तक नॉन एलिमेंट क्या है? 118 है। इसमें से क्या है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। मेटल, ठीक है, मेटल, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब जो कार्बन हम लोग को पढ़ने वाले हैं, तो कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? कार्बन है, ठीक है, कार्बन है हम लोग का नॉन मेटल है, ठीक है। 1 मिनट है, जो पेन उठा रहे हैं वहीं में नहीं निकला है, ठीक है। तो कार्बन क्या है? हाँ, अब सही पेन मिला है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो पहले तो ये जानना होगा कि कार्बन क्या है, ठीक है। तो कार्बन में, ठीक है, ये एलिमेंट में क्या क्या बॉन्ड बनता है? तो एलिमेंट में 3 टाइप्स का बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है? तो आयोनिक बॉन्ड मेटल, ठीक है, और मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये किस में बनता है? तो ये शेयरिंग, ठीक है, ये नॉन मेटल में बनता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल करेगा, एगो नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल के साथ बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन मेटल में क्या बनता है? कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट कौन बॉन्ड बनता है? जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और इसी के साथ जब क्या होता है, एक लोन पेयर के साथ जब जुड़ जाता है ये, ठीक है, एक लोन पेयर के साथ ये क्या करता है, जब जुड़ जाता है तो इसमें बनता है हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। याद रखा, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl, NaCl, याद रहेगा। इसका एग्जांपल ले तो हम लोग का आ जाएगा HCl, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले तो जैसे हो जाएगा H3O+, ठीक है, या फिर NH4, ठीक है, NH4+, ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाएं तो Na, ठीक है, और यहाँ बनेगा Cl, ठीक है। तो Na कितना देता है? तो Na हम लोग का है, Na का होता है वैलेंसी होता है 2, Na का वैलेंसी होता है, सॉरी, Na का वैलेंसी 1 होता है और Cl कार्बन का वैलेंसी होता है 1, ठीक है। तो दोनों क्या करता है, एक एक करके शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या करता है, एक एक करके ये शेयरिंग करता है, ठीक। तो इस तरह करके हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग को मेन टॉपिक है कार्बन और इट्स कंपाउंड, तो अभी हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, कि कैसे ये बॉन्ड बनता है, कैसे, ठीक है। तो आगे ये समझेंगे।
अभी हम लोग इसी मेन फोकस हम लोग का यही रहेगा कि कार्बन और इट्स के कंपाउंड को, कार्बन को स्टडी करना हम लोग का मेन फोकस रहेगा। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन में क्या बनेगा, तो कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में क्या बनता है, तो नॉन मेटल में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में भी क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, याद रहेगा। तो कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, बहुत आपको पसंद आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा से बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसमें कोवैलेंट में क्या होगा, तो कोवैलेंट में होता है हम लोग को शेयरिंग करके बनता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ठीक है, मान लीजिए कार्बन है, ठीक, और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन का जो हम लोग का जो होता है एटॉमिक नंबर है, कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक। अब आपको ये बेसिक चीज़ पता होगा कि जैसे हम लोग का कार्बन का 6 है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग को, जैसे अगर इसको हम लोग कार्बन को अगर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, इसका, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। और इसका जो हम लोग का सेल रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका सीरीज ऐसे होता है कि फर्स्ट वाला में 2 रहता है, फिर 8 रहता है, फिर 18, फिर जाके, ठीक, तो फिर जाके डबल होते रहता है, ठीक है, 32 आ जाएगा। तो इस तरह करके ये बढ़ते जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, KLMN, इस तरह ये आगे बढ़ते रहता है। अब क्या हो रहा है, इसका देखिए लास्ट ऑर्बिट में जो होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं क्या होता है, इसका वैलेंसी होता है। तो इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट में कितना बचेगा, कितना बचा, ठीक है, तो 2 हम लोग इसमें भरे, ठीक, 2 हम लोग इसमें रखिए, नेक्स्ट सेल में कितना रखेंगे, तो इसमें रखते हैं 4 रहेगा, ठीक है। इसके पास कितना बचा, 6 बचा, तो क्या हो जाएगा 4। लेकिन 4 इसका कैपेसिटी कितना है, ये सेल इसका, तो इसका कैपेसिटी है हम लोग का 8, ठीक है। तो ये फुल कब होता है, सेकंड वाला जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, ये फुल तभी होता है जब क्या होता है, इसके पास 8 गो होता है, लेकिन है कितना इसके पास, तो 4 गो, तो मतलब 4 गो इसको चाहिए, 4 गो इसको चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा पूरा पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग का नोबल होता है, ठीक है, ठीक, नोबल होता है, ठीक है। तो ये नोबल सबसे ज़्यादा अमीर होता है, नोबल क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिच होता है, ठीक है। और पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या करता है, सारा का सारा एलिमेंट क्या करता है, नोबल की तरह ही बिहेव करना चाहता है, नोबल बनना चाहता है, ठीक है। और उसी को देख के सारा एलिमेंट क्या करेगा, नोबल जैसा बनने का प्रयास करेगा, याद रहेगा। तो नोबल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे नियॉन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, इसके बाद नियॉन हो जाएगा, ठीक, क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है, जेनॉन, रेडन, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा नोबल है, और सारा नोबल मतलब क्या होता है, नोबल में क्या हो जाएगा, जैसे हीलियम का क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का कितना होता है, तो 10 होता है। तो इसमें क्या होता है, हीलियम के साथ क्या होता है, देखिए ये तो सेंटर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा, तो ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब क्या हो गया, इसके बाद वाला सेल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट सेल है। अब फर्स्ट सेल में कितना होता है, फर्स्ट सेल का कैपेसिटी होता है 2, ठीक है। तो इसका नियॉन का 2 ही है, तो ये सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये सेल इसका फुल है, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि ये इसके पास हर चीज़ कंप्लीट है, इसको कोई दूसरा एलिमेंट का ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे होता है ना कि समाज में किसी का पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ है, ठीक है, तो उसको दूसरे का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके पास गाड़ी है, हर चीज़ है, तो आदमी उसके पास जाएगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, इसके पास कंप्लीट है हर चीज़, तो इसको ज़रूरत नहीं है दूसरे का। जैसे नियॉन है, तो नियॉन का क्या है, 10 है, तो इसको नियॉन का हम लिखेंगे हम लोग जैसे, ठीक है, नियॉन, ठीक है। तो नियॉन का क्या होता है, इसका होता है 2, 8, ठीक है।
तो फर्स्ट सेल में कितना रहेगा, तो ये तो हम लोग का न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, ठीक, ये न्यूक्लियस है। अब इससे बाद वाला क्या है, तो इसमें 2 गो सेल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वाला कितना है, तो इसके बाद वाला में 8 कैपेसिटी होता है इसका, तो इसका तो 8 है ही। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, तो ये कंप्लीट है। तो नोबेल कंप्लीट होता है जिसकी वजह से क्या करता है, ठीक है, और नोबेल को सबसे ज़्यादा खुशी माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिच माना जाता है पीरियोडिक टेबल। तो सारा के सारी एलिमेंट क्या करेगा, नोबेल की तरफ बिहेव करेगा, क्या रहेगा। तो इसमें क्या है, कार्बन के पास देखिए क्या है, कार्बन के पास कितना है, ठीक है 2 है, और फिर आउटर मोस्ट सेल में इसका है 4। ठीक है, तो इसको चाहिए कितना, अभी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 है, मतलब इसको अगर लिखे जैसे कार्बन, ठीक है, जैसे 2 और 4 है, तो इसमें कितना चाहिए था, और 4 चाहिए इसको, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो देखिए 4 की क्या करना ना, 4 अगर 1 2 रहे तो 1 2 तो जल्द से मिल जाता है, बट 4 क्या करना देना बहुत मुश्किल होता है। अब 4 के लिए अब किसी के पास 4 नहीं है, ठीक है, जैसे Na देगा, तो Na के पास क्या है, Na का तो वैलेंसी एक ही है, Na क्या होता है, 11 होता है, तो इसका आ जाएगा 2 8, ठीक है, और 1, तो लास्ट वाला 1 होता है। अब ये 1 क्या करेगा, 1 इसको फुल करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है, और 7 चाहिए, तब ये 8 होगा, या तो 8 होगा या 18 बनाना होगा। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 किसी से 7 लेना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, 7 कौन देगा। ठीक है, तो 7 के लिए या तो आप अलग अलग क्या हो, एक एक करके, अगर 1 1 दे रहा है तो 1 1 देने वाला 7 गो आदमी चाहिए। ठीक है, 7 गो एलिमेंट चाहिए, तो जिसकी वजह से ये मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है, ये दूसरे को दे देता है, ये दूसरे को दे देता है। तो अगर कार्बन इससे लेगा तो क्या होगा, कार्बन इसके ऐसे ऐसे Na कितना चाहिए, 4 को चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब कोई उसका क्या होगा, कोई राजी होगा, कोई राजी नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन को दिक्कत होता है, इसीलिए ये क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करके बना लेता है पेयर। शेयरिंग बोले तो जैसे ये क्या करेगा ना, ये हाइड्रोजन के साथ आएगा, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। अब क्या होगा, इसको कितना ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है 4 गो। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको हम लोग इससे दिखते हैं, ठीक है, डार्क से सर्किल से दिखाते हैं, और कार्बन को दिखाते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो कार्बन का एक हाइड इसके साथ शेयरिंग कर लिया। ठीक है, अब इसका वाला ये यूज करेगा, और कार्बन वाला क्या करेगा, कार्बन वाला हाइड्रोजन यूज करेगा। अब क्या हो गया कि यहाँ भी क्या करेगा, और दूसरा एक क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके आएगा, और इसका इसके साथ भी शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, इसके बाद इधर से और एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी शेयरिंग कर लेगा, और इधर से साथ भी एक हाइड्रोजन लगा के शेयरिंग कर लेगा। तो ये क्या किया, ये शेयरिंग किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 भाई है, ठीक है, 2 ब्रदर है, 2 भाई है। ठीक है, ठीक है, 2 ब्रदर है। अब क्या हो रहा है, दोनों भाई क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसका एक घर है, ठीक है, यहाँ पे घर है इसका, ठीक है, ये इसका यहाँ पे, ठीक है, ये इसका घर का द्वार है, और ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इसका इतना जगह है। अब क्या है, इसका इधर भी एक क्या है, इसका पड़ोसी, या मान लीजिए इसका दोस्त ही रहता है। ठीक है, पड़ोसी इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है, और यह रहता है। तो ये लोग क्या क्या आपस में बात किया कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये वाला जो मैन हम लोग का क्या करते हैं, जो दीवार है इसको हम लोग तोड़ देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग बोले तो अब ये कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, शेयरिंग मतलब इतना जगह हम लोग का क्या हो जाएगा, पार्क करने के लिए जगह हो जाएगा। कि हम लोग अब कार लेंगे तो क्या होगा, इसी में रखेंगे, तुम भी रखना हम भी रखेंगे। ठीक है, दोनों यूज करेंगे। ये जगह जो है, ये जो बीच वाला जगह है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो दीवार था इसको हटा दिए। अब क्या हुआ कि इसको दोनों को हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करो। ठीक है, इस तरह करके शेयरिंग हो जाता है आपस में। तो यही चीज़ कौन करता है, यही चीज़ करता है नॉन मेटल, यही चीज़ करता है नॉन मेटल। और ये ठीक है, ये चीज़ करता है कौन, तो ये चीज़ करता है नॉन मेटल। ठीक है, अब क्या करता है, इसमें कार्बन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्यों, कार्बन का वैलेंसी होता है 6, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, इसको 4 चाहिए,
ठीक है। तो 4 चाहिए तो क्या होगा, ये 4 के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और यही इसका बेनिफिट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक साथ क्या होगा, 4 के साथ शेयरिंग कर सकता है। अब शेयरिंग करेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा इसका, ये वाला इसका प्लेस ये यूज़ करेगा, इसका भी यूज़ करेगा, इसको यूज़ करेगा, और दोनों के साथ के चारों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो यही होता था हम लोग का, शेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये वीडियो थोड़े से लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एल्केन, ठीक है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कार्बन जो होता था, ठीक है, उसका क्या ये है। इसके बाद जो बॉन्डिंग होता है कार्बन में, वो कैसे होता है, एलोट्रोप्स क्या क्या है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, और कार्बन जो होता है कार्बन फ्रेंड कैसे बनाता है, होमोलोगस सीरीज़, इसके बाद जाके नोमेनक्लेचर कैसे उसका नेमिंग करते हैं। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो कहीं रोकते हैं, ताकि नहीं तो फिर क्या होता है, अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है हमको। ठीक है, क्योंकि उसमें MB भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यह क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सारा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छा उससे बताएंगे, बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब मज़ा आएगा बिल्कुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।